ग्राफ में पहले बेसिक पॉइंट को हम समझेंगे कि क्या बेसिक है इसका, उसके बाद जो है पेपर में जाएंगे, ग्राफ पेपर में। पहले यहाँ से देख रहे हैं कि जो पॉइंट क्या सब बन रहा है ग्राफ में। चलिए, तो ये लाइन को देख रहे हैं कि इसमें दो लाइन दिखाई दे रहा है। इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला लाइन को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। तो इसमें जो है इसे ये भी कहते हैं भुज अक्ष भी बोल सकते हैं, इसको कोटि अक्ष भी बोल सकते हैं। और एक बात बताए थे आप लोग को याद होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, उस बिंदु का नाम मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु पर जो है वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होता है वो 0,0 होता है। मतलब क्या, एक्स का मान होता है 0, तो वाई का मान भी वहां पर 0 होता है। चलिए, अब यहाँ से ग्राफ पेपर में इसके मतलब 4 दिशा होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बताए थे ना। तो इसमें इसे प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ग्राफ पेपर में जाएंगे ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो लिया होगा वो हम इधर 4 दिशा होंगे इनके, यहाँ पर 1 होगा, तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा और इधर भी 1 होगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि एक्स अक्ष है इधर, तो यहाँ मूल बिंदु से जब एक्स अक्ष की ओर जाएंगे तो ये वैल्यू तुमको प्लस में होगा, प्लस में 1 होगा। कौन सी में होगा? और इधर की ओर आएंगे, डैश लगाया एक्स अक्ष में, देखिए, तो यहाँ पर इधर की ओर माइनस में हो जाएगा। और जब इधर के ऊपर वाई अक्ष की ओर जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा और नीचे में माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 होगा, तो इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा, -2 होगा क्योंकि एक्स डैश है ना इधर। चलिए, उसके बाद इधर होगा -2। तो इस टाइप से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर +3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +3 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर -3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है इधर भी -3 हो जाएगा और ये आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे इसे अनडिफाइंड इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं, अनंत तक जा सकता है। इधर भी -इन्फिनिटी तक जा सकता है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकता है ऐसे, फिर इधर भी -इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो उतना हमको यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है। हमको सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है उसको देखना है। चलिए, हम अगर बोल दिया जाए कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर बोल दिए कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसका नाम है 2, 3। तो 2, 3 इस ग्राफ में कहाँ पर होगा? क्योंकि इसका पीछे भी हम चिन्ह भी देखना है कि इसका पीछे प्लस है, इधर भी प्लस है। तो प्लस प्लस के हिसाब से हम बताए थे, जब एक्स अक्ष में देखेंगे तो पहले प्रथम चतुर्थांश में अगर जाएंगे तो हम प्लस की ओर जाएंगे पहले। तो प्लस, इसमें देख रहे हैं प्लस लिखा हुआ, तो प्लस तो हमको एक्स अक्ष में यहीं पर मिलेगा। ये एक्स का मान होता है और ये वाई का मान होता है, ये भुज का मान होता है, ये कोटि का मान होता है। तो एक्स अक्ष तरफ चलेंगे हम, एक्स अक्ष, तो यहाँ पर हमको प्लस वैल्यू दिख रहा है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। और वाई तरफ जाना है, जैसे भुज कोटि हुआ तो इधर भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में अगर आएंगे तो एक्स का वैल्यू इधर माइनस में दिख रहा है, ठीक है। इधर वाई का देखेंगे तो प्लस में दिख रहा है, ये बताए थे इससे पिछले क्लास में। उसके बाद जो है देखिए, इसमें जाएंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस में दिख रहा है और वाई का वैल्यू इधर माइनस में दिख रहा है, तो माइनस माइनस दिख रहा है। उसके बाद एक्स वाले में इधर देखेंगे तो प्लस दिख रहा है, वाई का वैल्यू इधर माइनस दिख रहा है, ठीक है। और इसे बताए थे कि भुज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं, इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं, ठीक ना। तो इस भुज और कोटि के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को देखा जाता है कि एक्स का वैल्यू हम अगर बोल दिए कि 2 लेना और वाई का 3 लेना, तो यहाँ पर एक्स वाला लाइन पर 2 आएंगे और वाई की तरफ कहाँ तक जाना है? एक्स वाला लाइन पर यहाँ से गिनती करके 2 तक आए और 2 से ऊपर की ओर 3 तक जाएंगे। इस टाइप से देखिए, इस टाइप से हमको यहाँ तक पहुँचना है। और इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे? हल्का पॉइंट करके, मतलब जो है यहाँ पर लिख लेंगे +2 +3। यही बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर लिखा है। अगर बोल दिया जाए कि 1 और 2 ले लीजिए, ऐसे बोल देता कि -1 और -2 ले लीजिए, तब क्या होगा?
तब कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ -1 कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है, यहाँ पर अगर यहाँ पर ए ले लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट, यहाँ पर बी ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर बोल दिया जब -1 और कितना -2 कितना जगह कौन सा जगह पर होगा। चलिए तो x का वैल्यू हमको माइनस देखना है, तो x वाले लाइन पर -1 यहाँ पर होगा, और y का वैल्यू माइनस में देखना है, तो ऊपर तो जाना नहीं है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ से चल करके यहाँ तक आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमको दिखाई देगा कितना -1 और -2। इस बात को अगर समझ जाइएगा कि इस पॉइंट को कैसे सजाएंगे इस ग्राफ के अंदर में, तभी जा करके हम इस पर लाइन खींच पाएंगे। अगर इस बात को सजाएंगे नहीं, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को इस पर नहीं सजा पाएंगे, तो हम ग्राफ को नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। चलिए तो यहाँ तक बताए, उसके बाद मैं पेपर में जाऊँगा, तो फिर ग्राफ पेपर में तो फिर आगे बताऊँगा। यहाँ तक